नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अक्सर इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी की हर घटना महज एक इत्तेफाक है, लेकिन सच तो यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। आज जो कोई भी इन शब्दों को सुन रहा है, उसे एक गहरे मकसद के लिए यहाँ रोका गया है। यह वीडियो, यह आवाज और यह खामोश पल, यह सब उस अनंत शक्ति की एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। शायद वह व्यक्ति अभी अपनी उलझनों में खोया हो, शायद उसे अपनी मंजिल धुंधली नजर आ रही हो, लेकिन सत्य यह है कि उसकी किस्मत का दरवाजा अब खटखटाया जा रहा है। ब्रह्मांड हर किसी से बात नहीं करता, वह केवल उन्हें चुनता है जिनकी आत्मा अब जागने के लिए तैयार है। अगर आज वह यहाँ मौजूद है तो इसका अर्थ है कि वह उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्हें एक दिव्य रहस्य का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्या उसने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से उसके भीतर कुछ बदल रहा है? वह अकारण बेचैनी, वो अनसुनी आहटें और वो अजीब से सपने, ये सब चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले एक महान परिवर्तन के संकेत हैं। यह शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो उसे उसकी पुरानी हकीकत से निकालकर एक नई, समृद्ध और ऊर्जायुक्त दुनिया में ले जाएगा। अब समय आ गया है कि वह खुद को पहचानना शुरू करे, क्योंकि जिसे वह बेचैनी समझ रहा है, वास्तव में वह उसकी आत्मा की पुकार है जो उड़ने के लिए बेताब है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, अकारण बेचैनी और ऊर्जा का बदलाव। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लेता है तो वह सबसे पहले उसके भीतर एक हलचल पैदा करता है। यह हलचल अक्सर एक अनजानी बेचैनी के रूप में सामने आती है। शायद उस व्यक्ति ने महसूस किया होगा कि अचानक उसे उन जगहों पर सुकून मिलना बंद हो गया है जहां वह बरसों से रह रहा था। वह काम जो उसे कल तक खुशी देते थे, आज बेमानी लगने लगे हैं। यह कोई मानसिक तनाव नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा की वह छटपटाहट है जो अब पुराने ढर्रों को तोड़कर बाहर निकलना चाहती है। अक्सर वह व्यक्ति खुद से सवाल करता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद उसका मन इतना अशांत क्यों है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी नई दिशा में धकेल रही है। हकीकत में यह उसके भीतर की दिव्य ऊर्जा का विस्तार है। जब पुरानी ऊर्जा और आने वाली नई शक्ति के बीच टकराव होता है तो वह इंसान एक अजीब सा भारीपन और कंपन महसूस करता है। ब्रह्मांड उसे यह समझाना चाहता है कि उसका वर्तमान ढांचा अब उसकी महानता के लिए छोटा पड़ रहा है। यह बेचैनी दरअसल एक आध्यात्मिक पुकार है जो उसे यह बता रही है कि अब रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। वह व्यक्ति जिसे आज अकेलापन या अशांति समझ रहा है, वह वास्तव में उसके नए और भव्य जीवन की नींव है। उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तूफान उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसके रास्ते की धूल साफ करने के लिए आया है। दूसरा संकेत, असामान्य सपने और अजनबी। जब ब्रह्मांड सीधे तौर पर संवाद करना चाहता है तो वह इंसान के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का सहारा लेता है। दूसरा सबसे बड़ा संकेत है अचानक उन असामान्य सपनों का आना जो महज कल्पना नहीं लगते। शायद उस व्यक्ति ने महसूस किया होगा कि हाल ही में उसके सपने बहुत गहरे, स्पष्ट और जीवंत हो गए हैं। ये सपने उसे ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा, या उसे ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें वह जागते हुए समझ नहीं पाता। ये सामान्य नींद नहीं है, यह उसकी आत्मा का वह संवाद है जो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के मन में अचानक ऐसे विचार कौंधने लगते हैं जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग होते हैं।
कभी कभी शांत बैठे हुए भी उसके भीतर एक ऐसी प्रेरणा जागती है जैसे कोई उसे अंदर से रास्ता दिखा रहा हो। ये विचार कहीं बाहर से आकर उसके मन में गूंजने लगते हैं। वह व्यक्ति खुद हैरान रह जाता है कि जिसे वह महज एक सोच समझ रहा था वह वास्तव में एक दिव्य मार्गदर्शन है। ब्रह्मांड उसे यह समझाना चाहता है कि उसकी चेतना का स्तर अब ऊंचा उठ रहा है। जिसे दुनिया ख्याली पुलाव कह सकती है वह वास्तव में उसके भविष्य की झलकियां हैं। ये विचार और सपने उसे उसकी असली शक्तियों से परिचित कराने के लिए भेजे गए हैं। वह व्यक्ति जो इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ना सीख जाता है वह समझ लेता है कि उसकी जिंदगी का नया अध्याय अब कागज पर नहीं बल्कि उसके अंतर्मन में लिखा जा चुका है। यह संकेत है कि वह अब साधारण से असाधारण होने की राह पर है। तीसरा संकेत, अदृश्य उपस्थिति और सुरक्षा का आभास। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को अपने विशेष मिशन के लिए चुन लेता है तो वह उसे यह महसूस कराना शुरू करता है कि वह इस विशाल सृष्टि में कभी अकेला नहीं है। तीसरा सबसे गहरा संकेत है उस अदृश्य उपस्थिति का आभास होना। शायद उस व्यक्ति ने कई बार महसूस किया होगा कि जब वह बिल्कुल अकेला होता है तब भी उसके आसपास एक शांत और सुरक्षात्मक ऊर्जा का घेरा बना रहता है। कभी उसे अपनी पीठ पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस होता है तो कभी अचानक एक ठंडी और सुखद हवा का झोंका उसे छूकर निकल जाता है, जैसे कोई उसे सांत्वना दे रहा हो। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि उसकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता का जागना है। उस व्यक्ति के भीतर अब वह शक्ति जागृत हो रही है जो भौतिक जगत से परे की हलचल को महसूस कर सकती है। अक्सर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, पर डर से नहीं बल्कि एक संरक्षक की तरह। यह उस दिव्य टीम या ब्रह्मांडीय शक्तियों का साथ है जो अब उसके हर कदम पर उसकी रक्षा कर रही हैं। ब्रह्मांड उसे यह संदेश देना चाहता है कि उसके कठिन समय की रात अब बीत चुकी है। जो बाधाएं उसे पहाड़ जैसी लगती थीं, अब वे शक्तियां उन्हें उसके रास्ते से हटाने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। जिसे वह केवल एक महसूस होना समझ रहा था वह वास्तव में उसकी सुरक्षा का कवच है। अब उसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और वह दिव्य सत्ता खुद उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसके साथ साथ चल रही है। यह एहसास उसे याद दिलाता है कि वह अब ब्रह्मांड का सबसे लाडला साधक बन चुका है। चौथा संकेत, पुराने द्वारों का बंद होना और रिश्तों का छूटना। ब्रह्मांड का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संकेत तब मिलता है जब उस व्यक्ति के जीवन से चीजें अचानक छिनने लगती हैं। चौथा संकेत है उन दरवाजों का बंद होना जिन्हें वह अपनी दुनिया समझ बैठा था। शायद उसने महसूस किया होगा कि हाल ही में कुछ ऐसे रिश्ते टूट गए जिन्हें वह कभी खोना नहीं चाहता था। कुछ ऐसे अवसर हाथ से निकल गए जिनके लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। यहाँ तक कि जिन लोगों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वे भी अचानक उससे दूर हो गए या उसे नजरअंदाज करने लगे। पहली नजर में उस व्यक्ति को यह दुर्भाग्य लग सकता है, उसे लग सकता है कि उसकी दुनिया बिखर रही है, लेकिन सत्य इसके ठीक उलट है। वास्तव में ब्रह्मांड उसके जीवन की गहरी सफाई कर रहा है। जब किसी खाली पात्र में अमृत भरना हो तो पहले उसमें जमा हुआ खारा पानी निकालना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब उस व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा, नए लोग और भव्य अवसर आने वाले होते हैं तो पुरानी और कमजोर ऊर्जा को जगह खाली करनी ही पड़ती है। यह विदाई दुखद नहीं बल्कि एक दैवीय सुरक्षा है। ब्रह्मांड उसे उन लोगों से दूर कर रहा है जो उसकी नई ऊंचाइयों के साथ कदम नहीं मिला सकते थे। वह व्यक्ति जिसे आज अकेलापन समझ रहा है वह असल में उसकी आत्मा को निखारने का समय है। बंद होते दरवाजे इस बात का प्रमाण हैं कि अब उसके लिए कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे बस यह समझना है कि जब ब्रह्मांड एक छोटा दरवाजा बंद करता है तो वह केवल इसलिए ताकि वह व्यक्ति उस विशाल द्वार की ओर देख सके जो उसके सुनहरे भविष्य के लिए अब पूरी तरह खुल चुका है। पांचवा संकेत, जादुई संयोग और अंकों का रहस्य। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के साथ सीधे संवाद करने का निश्चय करता है तो वह भाषा का नहीं बल्कि संकेतों का उपयोग करता है। पांचवा सबसे स्पष्ट संकेत है अचानक और बार बार होने वाले अजीब संयोग।
शायद उस व्यक्ति ने ध्यान दिया होगा कि उसे हर जगह एक जैसे अंक दिखाई दे रहे हैं। घड़ी देखते ही 11:11 का दिखना, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर 222 या 777 का बार बार नजर आना, यह महज इत्तेफाक नहीं है। यह ब्रह्मांड की वह डिजिटल मुहर है जो उसे बता रही है कि वह सही रास्ते पर है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के साथ अब ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें तर्क से नहीं समझाया जा सकता। जिस सवाल का जवाब वह मन ही मन ढूंढ रहा था, अचानक किसी अजनबी की बातों में उसका उत्तर मिल जाना या रेडियो पर बजते किसी गाने के बोल में उसकी समस्या का समाधान छिप जाना, ये सब ब्रह्मांडीय संरेखण के लक्षण हैं। ये घटनाएं उस व्यक्ति को यह याद दिलाने के लिए होती हैं कि वह अकेला नहीं है और पूरी कायनात उसके पक्ष में काम कर रही है। जिसे दुनिया कोइंसिडेंस कहती है, वह वास्तव में उस व्यक्ति के लिए यूनिवर्स का जीपीएस है। ये अंक और ये संयोग उसे यह विश्वास दिलाने के लिए भेजे गए हैं कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब उसका भाग्य उसकी कल्पना से भी तेज गति से बदलने वाला है। अब उसे बस अपनी आंखों को खुला और दिल को तैयार रखना है, क्योंकि चमत्कार अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। छठा संकेत, आंतरिक ऊर्जा का विस्तार और उद्देश्य की पुकार। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के भीतर गहरी तब्दीली लाता है तो छठा संकेत उसकी आंतरिक ऊर्जा में महसूस होता है। उस व्यक्ति ने गौर किया होगा कि अब उसका मन उन साधारण और सतही चीजों में नहीं लगता जिनमें वह पहले उलझा रहता था। उसे अब भीड़ भाड़ से ज्यादा शांति पसंद आने लगी है और उसके भीतर एक ऐसी तड़प जाग रही है जो उसे अपने जीवन के असली मकसद की ओर खींच रही है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि उसकी चेतना का विस्तार है। उसे महसूस होने लगा है कि वह महज खाने कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े कार्य के लिए पैदा हुआ है। उसकी पसंद नापसंद बदल रही है और उसका झुकाव अब आध्यात्म और आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है। ब्रह्मांड उसे यह एहसास करा रहा है कि अब वह समय आ चुका है जब उसे अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानना होगा। यह आंतरिक पुकार उसे याद दिलाती है कि वह अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर अब एक प्रकाश स्तंभ बनने की राह पर है। सातवां संकेत, निस्वार्थ करुणा और आत्मा की शुद्धता। ब्रह्मांड का सबसे अंतिम और सबसे पवित्र संकेत तब मिलता है जब उस व्यक्ति के हृदय में एक अनजानी करुणा और प्रेम का जन्म होता है। सातवां संकेत है उस व्यक्ति का स्वभाव से पूरी तरह बदल जाना। शायद उसने गौर किया होगा कि अब उसके भीतर दूसरों के प्रति क्रोध या ईर्ष्या की जगह एक गहरी सहानुभूति ने ले ली है। वह व्यक्ति जो कल तक अपनी छोटी छोटी परेशानियों में उलझा रहता था, अब अचानक दूसरों के दर्द को अपना समझने लगा है। उसके भीतर एक ऐसी इच्छा जागी है कि वह बिना किसी स्वार्थ के संसार की भलाई के लिए कुछ कर सके। यह कोई साधारण दया भाव नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। ब्रह्मांड उसे यह संकेत दे रहा है कि अब उसकी ऊर्जा इतनी ऊंची उठ चुकी है कि वह केवल खुद को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी राह दिखाने के काबिल हो गया है। जब कोई व्यक्ति बिना शर्त प्रेम करने लगता है और प्रार्थनाओं में केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सुख मांगता है, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने उसे अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। यह एहसास उसे यह बताता है कि उसकी पुरानी पहचान मिट चुकी है और अब वह एक दिव्य माध्यम बन चुका है। ब्रह्मांड उसे यह संदेश दे रहा है कि जिस शांति की तलाश वह बाहर कर रहा था, वह अब उसके अपने ही भीतर के निस्वार्थ प्रेम में मिल गई है। यह संकेत इस बात की पुष्टि है कि वह व्यक्ति अब पूर्णतः जागृत हो चुका है और उसके जीवन का नया, सुनहरा और आध्यात्मिक अध्याय अब पूरी भव्यता के साथ शुरू होने वाला है। उसे बस इस प्रेम को बनाए रखना है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो उसे सीधे उस परम सत्ता से जोड़ती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।